हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है YET के ट्यूटोरियल क्लास में। आज सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल पॉल प्लॉट से हम क्लास को आगे बढ़ाने वाले हैं। ये आर्टिकल लिखा हुआ है कैसे बजट के जरिए जिन स्टेट्स के अंदर अभी चुनाव नज़दीक हैं वहाँ पे सरकार ने कुछ गिफ्ट्स बांटे हैं ताकि बीजेपी गवर्नमेंट को अच्छे वोट्स मिले। शुरू करेंगे। इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है। हमारी क्लास की खासियत ये होती है कि हम हर सेंटेंस के ट्रांसलेशन के बाद उसकी ग्रामर और वोकैब को अलग से समझते हैं। तो पूरे आर्टिकल की ग्रामर और वोकैबलरी आपको मिलेगी इस क्विज़ के अंदर। ये वही क्विज़ है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स जो अभी आप सीखोगे ना अप्लाई होंगे। तो पहले आप इसको एक कोशिश करें। वीडियो के लास्ट में क्विज़ को मैं लाइव सॉल्यूशन करवाऊंगा। शुरू करें। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। पोल पॉट। पोल मतलब चुनाव, पोट मतलब एक छोटा सा पिटारी है ना। मग बोल दो, कैन बोल दो। इसका मतलब है चुनावी पिटारा। आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा। चुनाव के वक्त पार्टियां अपना पिटारा खोल देती हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स मिले। अब देखो बात कहाँ हो रही है। ये पोट है यूनियन बजट 2021, केंद्र सरकार का 2021 का बजट। अब देखो ये कहना क्या चाह रहा है, इसके टाइटल पैराग्राफ से हमें मालूम चलेगा। कह रहे द बजट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिक्स फाउंड फाउल प्ले दिस ईयर। कह रहे जो बजट है एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, एक जरिए के तौर पे पॉलिटिक्स के, राजनीति के, इस बजट ने पाया फुल प्ले को। इस बजट ने पूरी भूमिका को अदा किया। फुल प्ले मतलब फुल स्विंग के अंदर, फुल प्ले के अंदर ये बजट खेला इस साल, दिस ईयर। समझ गए ना। तो बजट के जरिए अब की जाएगी राजनीति, पॉलिटिक्स, ऐसा इसका कहना है। अब इस सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ, इसका मतलब होता है एक तरीके के तौर पे, है ना, एक जरिए के तौर पे। तो इंस्ट्रूमेंट को आप डिवाइस या मीन्स भी बोल सकते हैं। ये मीन्स कल ही आया हुआ वर्ड है जिसका मतलब होता है कोई तरीका, है ना। मीन के आगे एस लगाने से मीन का मीनिंग बदल जाता है। कल की क्लास में आपने मेरे साथ सीखा था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा आर्टिकल है अपना आज का। ग्रामर थोड़ी सी अच्छी और हैवी है, ध्यान से पढ़ना। मैं आपको एक समरी दे देता हूँ किस बारे में लिखा हुआ आपको मालूम चले, बट उससे पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। अगर आप इस सीरीज़ को सपोर्ट करते हैं, छोटा सा मेरा टारगेट है 2000 लाइक्स का, शायद आज पूरा हो जाए, है ना। देखो समरी ये है 3 स्टेट्स में, पहली तमिलनाडु, दूसरी केरला, तीसरी वेस्ट बंगाल और एक असम, है ना। 4 स्टेट्स में इलेक्शंस नज़दीक हैं। सरकार ने बजट जो ऐलान किया इस मंडे को, 1 फरवरी को, उस बजट में इन 4 स्टेट्स में अच्छे अच्छे उपहार दिए, बहुत अच्छी अच्छी योजनाओं को, बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स को लॉन्च किया। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है? कह रहा है हर सरकार ऐसा करती है, खास करके उन स्टेट्स के लिए जहाँ पे उनको अपनी सरकार बनानी होती है। तो बीजेपी की भरसक कोशिश है कि इन 4 स्टेट्स में जो चुनाव हों, इस बजट के जरिए बीजेपी को अच्छे से अच्छे वोट्स मिले। ना किसी की बुराई कर रहा है, ना किसी की अच्छाई कर रहा है, बस स्कीम्स के बारे में बताएगा और पॉलिटिकल कमेंट्री करेगा। समझ गए ना। कह रहा है हर सरकार की आदत है, बीजेपी ने कुछ नया नहीं किया। ठीक है ना। तो आज इसकी टोन है रिपोर्टिंग। आप इसकी रिपोर्टिंग टोन बोल सकते हैं क्योंकि पॉलिटिकल कमेंट्री है, बस चीज़ों को जो है ना जैसा है कि वैसा रिपोर्ट कर रहा है आपके सामने। वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर इंग्लिश ही आपकी प्रॉब्लम है, इंग्लिश के कारण ही आपकी नाव डूबी हुई है एग्जाम्स में, तो आज इस समस्या पे गंभीरता से विचार करें। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अपने बेसिक्स पे काम करें। ये बेसिक्स आपको मिलेंगे चैनल के होम पेज पे। आप होम पेज पे रखी हुई इस प्लेलिस्ट को चलाएं, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय YET। 30-32 वीडियोज़ हैं। 2 वीक में इनको पूरा कर लेने के बाद इंग्लिश में आपकी बेसिक वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। एटलीस्ट आप कट ऑफ को पार करना शुरू कर देंगे। उसके बाद की जर्नी आपको पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ना है ना, स्कोर जो है गेन करना है। इन्हीं के नीचे आपको मिलेंगी पेड कंटेंट की वीडियोस, जिसमें मैंने आज बैंकिंग का 14 नंबर बूस्टर डाल दिया है। बूस्टर्स का मतलब ये है, ये सारे बूस्ट करते हैं आपको। ऊपर वाली वीडियो में बैंकिंग के लिए, नीचे वाली वीडियो में SSC के लिए। अगर इन वीडियोज़ को आप देख के फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आप मेंबर बन सकते हैं। ज्वाइन बटन पर प्रेस करें और मेंबर बन के अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें। शुरू कर रहा हूँ। Kerala the largest to the election going states of Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Assam in the budget presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman Monday was unmistakable. Kerala जो लार्जेस्ट था, अब ये क्या होता है भाई, हिंदी बोलते हैं दरिया दिली। इस वर्ड को याद करें आप, लार्ज से। लार्ज मतलब बड़ा। लार्जेस्ट का मतलब होता है आपकी
बड़ा दिल, है ना, लार्ज हार्टेडनेस, मैग्नानिमिटी। कह रहे जो दरिया दिली थी ना, अच्छा किन के लिए भाई, टू लगा के बता रहे हैं, इलेक्शन में जाने वाली स्टेट्स के लिए, वो स्टेट्स के लिए जिसमें इलेक्शन अभी होने वाले हैं। अच्छा कौन कौन सी स्टेट्स है? केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और असम। अच्छा ये लार्जेस्ट कहाँ थी, ये दरिया दिली कहाँ थी? इन द बजट, हमारे बजट में। अच्छा कौन सा बजट था? जिसको प्रेजेंट किया गया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा। अच्छा कब प्रेजेंट किया गया? ऑन मंडे, सोमवार को। कह रहे जो ये लार्जेस्ट थी ना, अब इसकी वर्ब आई है वॉज। ये सारी की सारी दरिया दिली थी अनमिस्टेकेबल, इसको आप नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते थे, मिस्टेक हो ही नहीं सकती इस चीज़ को नज़रअंदाज करने में। समझ गए? सेंटेंस का सब्जेक्ट है ये लार्जेस्ट नाम का नाउन, वर्ब है इसकी वॉज। सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ो, सेंटेंस आपके हाथ में। मैं हमेशा से यही बोलता हूँ क्योंकि यही फॉर्मूला है टॉपर्स का। वर्ड्स देखेंगे हम। अनमिस्टेकेबल ऐसी चीज़ है जो कि साफ साफ हो, कोई मिस्टेक होने के चांसेस ही ना हो। अनडिस्प्यूटेबल बोल दो, क्लियर बोल दो, अनइक्विवोकल बोल दो, है ना, एकदम क्लियर हो, जाहिर हो, अनमिस्टेकेबल। बढ़े आगे। सारे सब्जेक्ट्स ब्लू में हैं और वर्ब्स पिंक में हैं, तो ब्लू पिंक को आप पकड़ेंगे तो आपको सेंटेंस समझ में आएगा, है ना। कह द मैसिव आउटले ऑफ 65,000 crore फॉर डेवलपमेंट ऑफ NH66 कॉरिडोर इन केरला, as well as the announcement of the second phase of the Kochi Metro and the development of the Kochi Fishing Harbour as a commercial hub are big ticket budget proposals by any standards। कह रहे जो बहुत बड़ा आउटले है, मैसिव आउटले, मैसिव मतलब बहुत बड़ा, आउटले मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर। कह रहे जो बहुत बड़ा खर्चा है, एक्सपेंडिचर है 65,000 करोड़ का विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए NH66 कॉरिडोर को केरला के अंदर। अच्छा और क्या, साथ ही साथ जो अनाउंसमेंट है, जो ऐलान है सेकंड फेज का, दूसरे चरण का, कोची मेट्रो का। अच्छा और तीसरी चीज़ क्या? तीसरी चीज़ है डेवलपमेंट, विकास एक कोची फिशिंग हार्बर का, कोची में मछुआरों के लिए एक समंदर के किनारे का, तट का, और कैसे एक कमर्शियल हब की तरह, है ना, एक व्यावसायिक हब की तरह। कह रहे ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये आउटले, ये अनाउंसमेंट और ये डेवलपमेंट, कह रहा है ये जो तीनों चीज़ें हैं ये हैं बिग टिकट बजट प्रपोजल्स, बड़े स्केल के बिग टिकट बजट के प्रपोजल्स। और कैसे? बाय एनी स्टैंडर्ड्स, किसी भी पैमाने पे। कह रहा अगर तीनों चीज़ों की बात करो ना तो किसी भी पैमाने पे ये तीनों चीज़ें बड़े बड़े बजट प्रपोजल्स हैं, लुभाने के लिए इन राज्यों को, इन प्रपोजल्स को रखा गया है। समझ गए? इस सेंटेंस को ध्यान से देखना, अभी इसमें एक एरर दिखाऊंगा, पहले सेंटेंस आपने समझ लिया है, उसमें देखने वाले वर्ड्स देख लो, है ना। आउटले मतलब खर्चा, आउटले एक नाउन है, इसकी वर्ब फॉर्म होती है लेआउट। लेआउट का मतलब होता है पैसे को खर्च करना, ठीक है ना। और भी कई मीनिंग होते हैं लेआउट के, पर एक मीनिंग ये भी होता है। तो लेआउट मतलब स्पेंड मनी, आउटले मतलब एक्सपेंडिचर या खर्चा, सब एक नाउन है और एक वर्ब है। अब आ जाओ हार्बर। हार्बर का मतलब होता है समंदर का किनारा, पोर्ट बोल दो, डॉक बोल दो। बाय एनी स्टैंडर्ड मतलब किसी भी पैमाने पे, किसी भी नाप तोल से। इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये है ना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेंटेंस इतनी बड़ी एरर करके बैठा है, एक बेसिक सी, देखो कैसे इसने सब्जेक्ट बनाया आउटले को, फिर बनाया अनाउंसमेंट को, और फिर बनाया डेवलपमेंट को। तीनों को सब्जेक्ट बनाते ही इसने वर्ब को यूज़ किया आर। लेकिन हमारे पास एक ग्रामर रूल है जो ये कहता है कि ये अनाउंसमेंट और डेवलपमेंट दोनों सब्जेक्ट के पार्ट नहीं है। अब देखो वो ग्रामर रूल कौन सा है, ध्यान से देखें। अगर आपके पास ये सभी प्रेपोजिशंस आ जाएं, ध्यान से देखो, ये प्रेपोजिशन है टुगेदर विद, ये दो वर्ड से मिलकर बनी है लेकिन एक प्रेपोजिशन है। टुगेदर विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, इंक्लूडिंग, बिसाइड्स, विद। अगर ये प्रेपोजिशन है तो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेंगी। अगर ऑब्जेक्ट लेंगी, जैसे एज वेल एज ने लिया, तो इस केस में क्या होगा, एज वेल एज का ऑब्जेक्ट होगा अनाउंसमेंट। तो ये अनाउंसमेंट इसका ऑब्जेक्ट होते ही हमारे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होगा। अगर ऐसा है तो इसको मैं सब्जेक्ट नहीं मान सकता। इसी तरीके से इसी प्रेपोजिशन का दूसरा ऑब्जेक्ट है डेवलपमेंट, एंड कंजंक्शन के बाद। अगर ऐसा है तो डेवलपमेंट भी मैं अपना सब्जेक्ट नहीं मान सकता। सब्जेक्ट क्या बचा, आउटले। आउटले की वर्ब क्या आनी चाहिए, इज। समझ गए ना। प्रेपोजिशंस कभी भी अपना ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का पार्ट नहीं बनने देती हैं। एज वेल एज का ऑब्जेक्ट है अनाउंसमेंट और एज वेल एज का दूसरा ऑब्जेक्ट है डेवलपमेंट। ये सभी प्रेपोजिशन जब वो अपना ऑब्जेक्ट लेंगी वो सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट बचा आउटले और वर्ब बन गई इज। ये बेसिक से एरर है, बहुत एडिटर करते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के हिसाब से आपको इस एरर को हमेशा ध्यान रखना है। आर आना नहीं चाहिए, यहाँ पे इज आना चाहिए। कह रहा मिस सीतारमन announced that national highway works worth
90,000 crore are in progress. In Assam, and projects of more than 34,000 crore covering over 1,300 kilometer of national highways will be undertaken in the state within next 3 years. अब इसमें कुछ है नहीं, इसने बताया है किस किस स्टेट में क्या करने वाले हैं. सीतारमन मैडम ने अनाउंस किया पहली चीज़ कि नेशनल हाईवे के जो काम है 19,000 करोड़ के, वो प्रोग्रेस है, इन प्रोग्रेस है ना, अभी वो चल रहे हैं. और कहाँ पे ये हो रहा है काम? असम में. और कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं 34,000 करोड़ रुपए के, जो कि कवर करेंगे 1300 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज को. इनको अंडरटेक किया जाएगा, शुरू किया जाएगा कब? इस स्टेट के अंदर, असम में, अगले 3 सालों के अंदर. तो ये इनका असम का प्लान है ना. 19,000 के हाईवे बन रहे हैं, 34,000 के हाईवे अगले 3 सालों में बनाए जाएंगे. सब्जेक्ट वर्ब आप मार्क करेंगे. सीतारमन जी की वर्ब है अनाउंस्ड, हाईवे वर्क्स की वर्ब है आर, प्रोजेक्ट्स की वर्ब है विल बी अंडरटेकन. अंडरटेक करना, किसी चीज़ का जिम्मा लेना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना. जब आप अंडरटेक करते हैं किसी काम को तो आप बोलते हैं लाओ मैं करके देता हूँ, है ना. चलो, करे द बीजेपी has been harping on the transformation of Assam's road network over the last 5 years to showcase its focus on infrastructure development. कह रहा है बीजेपी हार्प ऑन कर रही है. अब ये क्या होता है समझाऊंगा, इस वर्ड को जिंदगी भर याद रहेगा. हार्प एक छोटा सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको माउथ पीस बोलते हैं ना, हारमोनिका, ऐसा समझ लो, इसको बजाया जाता है. हार्प ऑन करने का मतलब है किसी चीज़ की तान छेड़ देना, राग छेड़ देना, बार बार रिपीट करना. हिंदी बोलते हैं राग छेड़ देना, है ना. कह रहे बीजेपी ने राग छेड़ रखी है, बार बार रिपीट कर रही है, हार्प ऑन कर रही है. और किसको? ट्रांसफॉर्मेशन को, पूरे बदलाव को. अच्छा, किसका? असम के रोड नेटवर्क का. और कब से कर रही है? पिछले 5 सालों से. अच्छा, क्यों कर रही है? ताकि शोकेस कर पाए, दिखा पाए किसको? इसके फोकस को. और किसके ऊपर? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर, वहाँ के ढांचे के विकास में, है ना. असम के जो मूल ढांचा है इंफ्रास्ट्रक्चर, समझ गए ना. तो कह रहे 5 सालों से बीजेपी इसी चीज़ को दोहरा रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन करना है असम का, और कर भी रही है 19,000 और 34,000 करोड़ लगा के असम के अंदर. चलो, अभी सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स आप समझ गए होंगे. सब्जेक्ट है बीजेपी, वर्ब है हैज़ बीन हार्पिंग ऑन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव, हार्प ऑन मैंने बता दिया, राग छेड़ देना, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है हार्प, है ना, किसी चीज़ को रिपीट करना. ड्वेल अपॉन भी बोलते हैं और रीआइट्रेट भी बोलते हैं, इसके सिनोनिम है दोनों के दोनों. कह रहे फॉर वेस्ट बंगाल. अब देखो, असम की बात हो गई, अब बारी है बंगाल की. कह रहे फॉर वेस्ट बंगाल देयर इज ए न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर covering 675 kilometers of national highway with an expected investment of 25,000 crore rupees. अब कह रहे बंगाल में ना एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर है. कॉरिडोर का मतलब होता है रास्ता, इकोनॉमिक का मतलब है आर्थिक. ये एक ऐसा रास्ता होगा जहाँ पे बिजनेसेस ही बिजनेसेस होंगे, है ना, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, ऐसा समझे, समझ गए. एक नेशनल हाईवे जैसा होगा. कह रहे बंगाल के अंदर एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा जो कवर करेगा 675 किलोमीटर्स को नेशनल हाईवे के. और कैसे? एक इन्वेस्टमेंट के साथ जो एक्सपेक्टेड है 25,000 करोड़ की, ऐसे एक 675 किलोमीटर का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा. समझ गए ना. सब्जेक्ट आपका कॉरिडोर, वर्ब आपके इस. देयर कभी भी आपका सब्जेक्ट नहीं बनता, आप जानते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है. अगर यहाँ पे कॉरिडोर्स लिखा होता तो वर्ब यहाँ पे आर होती. इस वर्ब का देयर से कोई भी कनेक्शन नहीं है. समझ गए ना. आगे बढ़ेंगे. कह रहे फॉर एन इंडस्ट्री स्टार्व स्टेट विच इज स्टिल ट्राइंग टू विश अवे इट्स एंटी इंडस्ट्री इमेज, investment in infrastructure was aimed to give a message that the BJP has plans to bring in investment in the state. कह रहे एक इंडस्ट्री स्टार्व्ड स्टेट के लिए, एक ऐसे राज्य के लिए जो इंडस्ट्री का भूखा है, बंगाल की बात कर रहा है. कह रहा है एक ऐसा राज्य है जिसमें इंडस्ट्री ना के बराबर है, और जो अभी भी ट्राई कर रहा है कि वो विश अवे करे, जो अभी भी अपना पीछा छुड़ा ले. और किससे? इसकी एंटायर इंडस्ट्री इमेज से, इसकी ऐसी इमेज से जो कि इंडस्ट्री के एंटी है ना. सब इंडस्ट्री को लगता है कि बंगाल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे हमारे को भगा दिया जाता है. कह रहा है ऐसी एक स्टेट के लिए ना इन्वेस्टमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसका एक ही एम था, एक ही मकसद था, देना एक संदेश को, पैगाम को, मैसेज को, दैट वो ये कि बीजेपी के पास प्लान्स हैं लेकर के आने के, ब्रिंग इन करने के फ्रेश इन्वेस्टमेंट को स्टेट के अंदर.
समझ गए। तो कह रहे बंगाल में बीजेपी के ऐसे प्लान्स हैं, ऐसा उनका दिखाने की कोशिश है, बीजेपी की इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। अब देखने वाले वर्ड्स, स्टार्व्ड मतलब भूखा, हंग्री बोल दो, डिवॉइड बोल दो, स्ट्रैप्ड बोल दो, है ना। स्ट्रैप्ड का मतलब ये होता है किसी चीज़ से वंचित। आवर बिजनेस इज कैश स्टाफ्ड, हमारा बिजनेस कैश का भूखा है, मतलब हमारे बिजनेस में कैश की बहुत कमी है, कैश स्टाफ्ड बिजनेस है, कैश की ज़रूरत है, ऐसे इस वर्ड को यूज़ करें। विश अवे बहुत ही सिंपल सी फ्रेजल वर्ब है। देखो अवे मतलब दूर, विश मतलब चाहना। आप कुछ करो नहीं, बस सिर्फ चाहो कि मेरी ज़िंदगी से प्रॉब्लम चली जाए या कोई भी चीज़ से मेरा पीछा छूट जाए। विश अवे का मतलब होता है बैठे बैठे अवे जाने की किसी चीज़ को विश करना, समझ गए ना। अब जैसे सेंटेंस बना रहा हूँ, प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ कैन नॉट बी विश्ड अवे, जो परेशानी है हमारी ज़िंदगियों में, यहाँ पे लाइव्स कर लें, हमारी ज़िंदगियों में जो परेशानियाँ हैं उनको कभी भी विश अवे नहीं किया जा सकता। बैठे बैठे सोचो कि चली जाएंगी, बहुत मुश्किल है ना। तो विश अवे का मतलब यही होता है, विश करो कि आप कोई चीज़ अवे हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रिंग इन करना मतलब लाना। करे द पार्टी हैज़ स्टार्टेड सेइंग दैट द अनाउंसमेंट वॉज द बिगनिंग ऑफ सोनार बांग्ला। करे पार्टी ने शुरू कर दिया है, हैज़ स्टार्टेड। अच्छा क्या शुरू कर दिया, ऐसा कहना। और क्या कहना कि ये जो अनाउंसमेंट है ये शुरुआत है सोनार बांग्ला की। सब्जेक्ट आपका पार्टी, हैज़ आपकी, स्टार्टेड आपकी वर्ब। इसको कलर में दे देता हूँ पिंक, रह गया है ना। अब देखो सोनार बांग्ला क्या होता है। पार्टी कह रही है कि सोनार बांग्ला की शुरुआत होगी है बंगाल में बीजेपी के द्वारा। बांग्ला मतलब बंगाल, सोनार मतलब सोने का। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है बंगाली लोगों का, उनको मज़ा आता है इस चीज़ में, सोनार बांग्ला को, है ना। मतलब इस चीज़ में बहुत प्राउड फील करते हैं वो सोनार बांग्ला। तो ये पार्टी यही कह रही है कि हम स्वर्णिम बांग्ला को बना करके ही मानेंगे। अब देखो बारी आ गई तमिलनाडु की, 2 स्टेट्स की बात होगी। कह रहा फॉर तमिलनाडु द प्रपोज प्रोजेक्ट्स कुड कोस्ट अप टू 1 लाख करोड़ रुपी। कह रहे तमिलनाडु के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रपोज्ड हैं, जिनको प्रपोज किया गया है ना, वो कोस्ट कर सकते हैं 1 लाख करोड़ रुपए तक, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे। कह रहे दिस इंक्लूड्स द चेन्नई मेट्रो रेल फेज 2 ऑफ 118.9 किलोमीटर्स फॉर 63,246 crores एंड 2 एक्सप्रेसवेज कनेक्टिंग चेन्नई। कह रहे ये चीज़ इंक्लूड करेगी इन दोनों चीज़ों को। पहली चीज़ है रेल मेट्रो चेन्नई की, दूसरा चरण है ना। फर्स्ट फेज में तो हो गया काम, अब आगे उसका एक्सपेंशन होगा, इतने किलोमीटर का, इतने हज़ार करोड़ से, और 2 एक्सप्रेसवे बनेंगे, 2 बड़े बड़े हाईवे बनेंगे कनेक्ट करने वाले चेन्नई को। तो ये होने वाला है तमिलनाडु में 1 लाख करोड़ से। चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। आज आपको लगेगा ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना, इसलिए मैंने क्विज़ को थोड़ा अच्छे लेवल का बना दिया है। लास्ट में क्विज़ को आप देखोगे। कह रहा बिसाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशंस द बजट ऑल्सो सीक्स नोटेबल सोशल सेक्टर इंटरवेंशन इन दीज स्टेट्स। कह रहा साथ ही साथ, बिसाइड्स, अच्छा किसके भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशंस के, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे को डालने के। एलोकेशन करना मतलब पैसे को रिजर्व कर देना, है ना। कल एक वर्ड आया था ईयर मार्क, उसी का सिनोनिम है एलोकेट। कह रहा है साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे को रिजर्व करने के ये जो बजट है ना, साथ ही साथ ये भी कोशिश करता है, सीख करता है बहुत ही नोटेबल सोशल सेक्टर इंटरवेंशंस को इन स्टेट्स में, इन राज्यों में। देखिए सोशल सेक्टर मतलब सामाजिक सेक्टर, इंटरवेंशन मतलब दखल अंदाजी। तो इन राज्यों के समाज के अंदर भी दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा है बजट, समाज को सुधारने की कोशिश कर रहा है ना, पैसे के जरिए। अब देखेंगे कैसे। उससे पहले इस वर्ड को देखें, बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स। मुझे नहीं लगता कोई भी बंदा आप में से ऐसा होगा जो इन दोनों में फ़र्क ना कर पाए। इसको मैंने कम से कम 500 बार तो करवा ही दिया होगा 1 साल में, है ना, जब से अपनी क्लासेज आ रही हैं। मैं आप सभी को इनकरेज करूँगा, इस सेंटेंस को आप अभी सही करके बताएं मुझे। इस सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है ना, बिसाइड ए डॉग द एरोगेंट रिच मैन हैड नो वन बिसाइड्स हिज डेथ बेड। सिवाय कुत्ते के इस एरोगेंट, इस घमंडी रिच मैन के डेथ बेड के बाजू में कोई भी नहीं था, है ना। इसकी मृत्यु शैया के आजू बाजू कोई भी नहीं था, एक कुत्ते को छोड़ के। तो इस सेंटेंस को आपको सही करना है और बताना है क्या एरर है, कमेंट सेक्शन में डालना। देखते हैं किसका ये भी गलत होता है या नहीं होता, है ना। सबको आना चाहिए। कह रहा असम एंड वेस्ट बंगाल गेट अ स्पेशल स्कीम विद ₹1,000 crore outlay फॉर द वेलफेयर ऑफ टी वर्कर्स स्पेशली विमेन एंड चिल्ड्रन। कह रहे बंगाल और असम है ना, ये भी मिलता है इनको एक नई स्कीम जो है 1000 करोड़ की आउटले की, खर्चे की, और किसके लिए, भलाई के लिए, टी वर्कर्स की, जो लोग वहाँ पे टी के, चाय के बागानों में काम करते हैं, और ख़ास करके कौन, औरतें और बच्चे। तो इन दोनों के लिए भी, औरतों और बच्चों के लिए एक नई स्कीम बनाई गई है 1000 करोड़ रुपए की, असम में और बंगाल में।
कह रहे प्लांटेशन, ये आउटले वर्ड समझ गए हो ना, खर्चे को बोलते हैं आउटले, और लेआउट का मतलब है खर्चा करना। एक तरफ से वर्ब बनेगी, दूसरी तरफ से नाउन बनेगा। कह रहे प्लांटेशन वर्कर्स एंड डिसेंडेंट्स और टी ट्राइब्स एंड एक्स टी ट्राइब्स comprise almost 20% of Assam's total population and are a decisive factor in many assembly seats in Assam and Bengal. सेंटेंस ध्यान से देखना, सबसे अच्छा पूरे अपने आर्टिकल का सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस यही है ना, इसमें ग्रामर रूल आएगा। कह रहे प्लांटेशन वर्कर्स, ये कौन होते हैं? जो कि प्लांटेशन में काम करते हैं, बाग में काम करते हैं। प्लांटेशन मतलब बाग है ना, कोई चाय वाय का, कॉटन का बाग हो। कह रहे बाग में करने वाले जो वर्कर्स हैं और उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, उनके जो हेयर हैं, वारिस हैं, बच्चे हैं, है ना, जिनको या तो बोला जाता है टी ट्राइब्स या बोला जाता है एक्स टी ट्राइब्स। समझ गए ना, ये टी की ट्राइब्स हैं, हमेशा टी के बगानों में काम करती हैं। कह रहा है ऐसे जो लोग हैं ना, ये कंप्राइज करते हैं, ये हिस्सा बनते हैं लगभग 20% असम की पूरी आबादी का, और ये एक डिसाइसिव फैक्टर है, ये एक डिसीजन मेकिंग फैक्टर है, एक बहुत ही बड़ा कारक है। और किसमें? बहुत सारी असेंबली सीट्स में, असम में भी और बंगाल में भी। तो इसलिए इन चाय के बागान में काम करने वाले लोगों के लिए ऐसी स्कीम निकाली गई है। 20% इनकी आबादी है और कई सीटों पे इनके वोट से ही एमपी बनता है, एमपी एमएलए बनता है ना। अब देखो इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़, डिसेंडेंट आपने देख लिया, चिल्ड्रन या एयर, इसको हेयर ना बोलें, इसको बोला जाता है एयर, इसमें एच साइलेंट होता है। एयर का मतलब है वारिस, है ना, एयर। अब इसमें जो वर्ड है ना डिसाइसिव, इसका मतलब होता है जो डिसीजन मेकिंग हो। अगर लास्ट बॉल है किसी मैच की, वो डिसाइसिव होगी, समझ गए ना, वो डिसीजन मेकिंग बॉल होगी, उस बॉल से डिसीजन निकलेगा, मैच जीते आप या हारे या ड्रॉ हुआ, है ना। हर चीज़ को डिसाइसिव बोलेंगे जो क्रूशियल हो, डिसीजन मेकिंग हो। जो ग्रामर रूल है ना, उसको ध्यान से देखें। आपको कई जगह कंप्राइज के बाद में ऑफ दिखा हुआ मिलेगा, कई जगह नहीं मिलेगा। जैसे इस केस में सब लोग अपना दिमाग लगाएं, मैंने सेंटेंस लिख दिया आपके सामने 4, कहाँ गए? रुक जाओ, यहीं पे है। अच्छा, रूल को मैं छुपा लूँ क्या? चलो आपके सामने रख देता हूँ। रूल भी तुम्हारे सामने है, सेंटेंस भी तुम्हारे सामने है। कोशिश करके मुझे बताओ कहाँ पे ऑफ लगेगा और कहाँ पे नहीं लगेगा। सब लोग कोशिश कर सकते हैं, वीडियो को यहीं पे पॉज करके फिर मैं करवाने वाला हूँ। देखिए, कंप्राइज का मतलब होता है किसी चीज़ को रखना, किसी चीज़ को अपना हिस्सा बनाना, ठीक है ना, हिस्सा बनना या बनाना। कंप्राइज एक वर्ब भी है और कंप्राइज का थर्ड फॉर्म कंप्राइज्ड एक एडजेक्टिव है। समझ गए? कंप्राइज का एक वर्ब, कंप्राइज्ड एक एडजेक्टिव। कंप्राइज वर्ब के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आती क्योंकि एक ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन कंप्राइज्ड एडजेक्टिव के साथ में हमेशा ऑफ आता है। इस एडजेक्टिव को ऑफ लेने की आदत है। कंप्राइज की एक सिनोनिम वर्ब है कंसिस्ट, इसके साथ में हमेशा ऑफ देखेंगे या कभी कभी आप इन देखेंगे, वो मैं फिर कभी करवाऊंगा आपको। इन से इसका मीनिंग बदल जाता है। अगर कंप्राइज के सिनोनिम की तरह बात करें तो कंसिस्ट अपने बाद में ऑफ लेता हुआ मिलेगा आपको। अब देखो, इसको अप्लाई करना है इन सेंटेंसेस पे। देखो, ग्रीन में मैंने सब्जेक्ट बना दिए, लाल में वर्ब है ना। द बुक कंप्राइजेस ऑफ 100 चैप्टर्स, इस किताब में 100 चैप्टर्स हैं। कंप्राइज का मतलब है हिस्सा बनाना। 100 चैप्टर्स को ये किताब अपना हिस्सा बनाती है। देखो, कंप्राइज का यहाँ पे आपकी वर्ब है, सब्जेक्ट है आपका बुक। अगर ये तुम्हारी वर्ब है ना, तो इसके वर्ब के आगे कभी प्रेपोजिशन नहीं आएगी, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो क्या करूँ, इसको निकाल दो। द बुक कंप्राइजेस 100 चैप्टर्स। अब अगला सेंटेंस देखो, सेंटेंस का मीनिंग वही है, द बुक इज कंप्राइज्ड 100 चैप्टर्स। बुक मिल के बनी है 100 चैप्टर्स से। बुक है, कंप्राइज्ड है, मिल के बनी हुई है 100 चैप्टर से। यहाँ पे कंप्राइज्ड पैसिव वॉइस नहीं बल्कि एक एडजेक्टिव काम कर रहा है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव है। अगर ऐसा है तो मेरे भाई इसके बाद में ऑफ लगाना है। द बुक इज कंप्राइज्ड ऑफ 100 चैप्टर्स। कोई ये ना पूछे सर ये वर्ब क्यों नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, अगर ये पैसिव वॉइस होता। क्या बुक को किसी ने कंप्राइज किया है? क्या यहाँ पे बाय लगा के कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ ना, तो ये पैसिव वॉइस नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे ऑफ लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग रूल है। अब तीसरा देखो, द बुक कंप्राइज्ड ऑफ 100 चैप्टर्स। किताब में रखे हुए थे 100 चैप्टर्स। यहाँ पे कंप्राइज्ड एक वर्ब है, मेन वर्ब बन के आई है। कोई रट्टा मत मार के बैठ जाना कि कंप्राइज्ड के बाद में ऑफ आता है, वो तब आएगा जब वो एडजेक्टिव हो। यहाँ पे ये वर्ब है, द बुक कंप्राइज्ड। अब इस ऑफ को निकाल दो। अगर कंप्राइज वर्ब होगा मेन वर्ब तो ऑफ नहीं आएगा। अगर कंप्राइज्ड एक एडजेक्टिव होगा तो उसके बाद में ऑफ आएगा। तो इसको देख के रट्टा मत मार लेना। अब लास्ट में देखो, कंसिस्ट, ये इसका सिनोनिम है कंप्राइज का। द बुक कंसिस्ट 100 चैप्टर्स। किताब 100 चैप्टर्स रखती है। कंसिस्ट के बाद में ऑफ चुपचाप बिंदास लगा के आए, इसके बाद हमेशा लगता है।
बस यही रूल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत क्वेश्चन आए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, कहीं भी आपके पल्ले पड़ जाएगा ये वाला रूल। बढ़े आगे। कह रहे द बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिक्स बट इट शुड नॉट बी प्रिडिक्टेड एंटायरली ऑन इमीडिएट इलेक्टोरल कैलकुलेशंस। कह रहे जो बजट है ना, ये एक इंस्ट्रूमेंट है पॉलिटिक्स का। ये बजट जो है एक उपाय है, एक जरिया है राजनीति का, लेकिन इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जाना चाहिए, इसकी भविष्यवाणी नहीं होनी चाहिए पूरी तरीके से। और किसके ऊपर? इमीडिएट इलेक्टोरल कैलकुलेशंस के ऊपर, बहुत ही नज़दीकी चुनावी गिनतियों के ऊपर, है ना, कैलकुलेशंस के ऊपर। तो चुनावी कैलकुलेशन के हिसाब से बजट को प्रेडिक्ट नहीं किया जाना चाहिए, भले ही चुनावी मुद्दा बनता है ये, पर इसके हिसाब से राजनीति ना खेली जाए, ये इसका मानना है एडिटर का। कह रहे द इलेक्टोरल मतलब चुनावी। कह रहे द बीजेपी सिंगल माइंडेड परस्यूट ऑफ इट्स आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स is often a source of tensions, but its development politics expressed in the budget, particularly the significant outlays for infrastructure, has to be appreciated. कह रहे बीजेपी का जो एक टक सिंगल माइंडेड, एकदम पक्का सिंगल माइंडेड मतलब कोई दो तरफ माइंड नहीं, बस एक ही तरफ माइंड है पूरा फोकस पे। कह रहा है बीजेपी का जो एकदम फोकस्ड परस्यूट है ना, जो पीछा है, जो विश है, जो डिमांड है ना, और किसकी? इसकी आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स की। जिस तरह की पॉलिटिक्स ये करती है आइडियोलॉजी से भरी हुई है ना, जो भी इसकी आइडियोलॉजी है, विचारधारा है। कह रहा है बीजेपी की जो ये एकदम पक्की पॉलिटिक्स का जो परस्यूट है, कह रहा है अक्सर वो एक सोर्स होता है, एक जरिया होता है टेंशन्स का, इसी की वजह से देश में तनाव आता है। लेकिन बट इसकी जो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स है ना, इसकी जो विकासशील राजनीति है जो एक्सप्रेस होती है इसके बजट में, खास करके पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट आउटलेज में, बड़े बड़े खर्चों में, और किस पे हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे। कह रहा है लेकिन जो इसकी डेवलपमेंट पॉलिटिक्स है वो उसको अप्रिशिएट हमें करना चाहिए, हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड। समझ गए ना? तो कह रहा है बीजेपी की आइडियोलॉजी जरूर देश में टेंशन लाए, लेकिन इसकी डेवलपमेंट पॉलिटिक्स से देश का हमेशा भला होता है। इसके बजट से हमें देखने को मिलता है कि इसकी पॉलिटिक्स में बहुत विकास की बातें हैं। अब इस सेंटेंस में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया है, कल परसों ही करवाया था मैंने। कौन से ऐसे नाउन्स हैं जो अपने पीछे एस लेते हैं लेकिन वर्ब सिंगुलर रखते हैं? मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉलिटिक्स। अब देखो पॉलिटिक्स की वर्ब कैसे है? सिंगुलर हैज़। कब कौन सा रूल कब तुम्हारे पल्ले पड़ेगा तुम्हें नहीं पता, अपने माइंड को ट्रेन करो, जैसे मैं बताता हूँ वैसे इनको फॉलो करो, है ना, ग्रामर प्लेलिस्ट को पूरा करो, यही तुम्हारे सारे के सारे रूल्स हथियार होंगे, है ना। तो पॉलिटिक्स की वर्ब है सिंगुलर, आपको अगर देखना हो तो यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे द बीजेपी इज ट्राइंग टू रिटेन पावर इन असम एंड इन वेस्ट बंगाल, इट इज़ विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस। कह रहे बीजेपी ट्राई कर रही है कि रिटेन करे, बना करके रखे पावर को, कहाँ पे भाई? आसाम के अंदर। और कह रहे वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ये बिल्कुल स्ट्राइकिंग डिस्टेंस के अंदर है, बिल्कुल नज़दीक है पावर को गेन करने के। समझ गए? तो असम में तो सरकार इनकी है और ये ट्राई कर रहे हैं कि सरकार बनी रहे, और बंगाल में चाह रहे हैं कि सरकार के बनने के बहुत नज़दीक हम ऑलरेडी आ चुके हैं, कैसे भी करके सरकार को बना लें। अब इसमें देखने वाला सेंटेंस फ्रेज है स्ट्राइकिंग डिस्टेंस। देखिए ऐसी डिस्टेंस स्ट्राइकिंग डिस्टेंस होती है जिसमें आप स्ट्राइक कर सकते हैं। स्ट्राइक करने का मतलब है सामने वाले को पीटना। अगर किसी को घूंसा मारना है, लात मारनी है, तो वो स्ट्राइक होगा। जिस भी पर्सन को आप स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे खड़े हो ना, मतलब इतने डिस्टेंस पे हो कि आप खड़े खड़े उसको वार कर सकते हो। ये ऐसी डिस्टेंस है जो बहुत कम डिस्टेंस होती है, ऐसे याद रखना है। स्ट्राइकिंग डिस्टेंस मतलब अ स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ही नज़दीक। अब इसी का एक सिनोनिम है अ स्टोन थ्रो डिस्टेंस, ऐसी डिस्टेंस जो कि एक पत्थर को फेंकने की जितनी है। एक आदमी कितना पत्थर फेंक सकता है? 50-100 मीटर, है ना, बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं। तो स्ट्राइकिंग डिस्टेंस, अ स्टोन थ्रो डिस्टेंस, दोनों का मतलब है स्मॉल डिस्टेंस। चीज़ों को ऐसे याद रखो जिंदगी भर वो याद रहे, है ना, हमेशा उनको स्टोरी बना के। कह रहे इन तमिलनाडु एंड केरला इट इज़ क्वाइट अ डिस्टेंस अवे फ्रॉम बीइंग अ सीरियस कंटेंडर फॉर पावर। तो कह रहे बंगाल और असम में तो आपको बता दिया बहुत नज़दीक है, तमिलनाडु और केरला में ये बहुत ही डिस्टेंस दूर है, अभी भी बहुत दूर है। और किससे? बनने से, बीइंग होने से, एक बहुत ही गंभीर दावेदार, कंटेंडर पावर का, सत्ता का। तो तमिलनाडु और केरला में बीजेपी का अभी कोई दूर दूर तक जो है ना चांस दिखता नहीं है सरकार को बनाने का। कह द एलोकेशंस फॉर दीज स्टेट्स आर देयर फॉर अ सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट बाय द पार्टी। कह रहे इसलिए जो एलोकेशन हुआ है, जो पैसे को ईयर मार्क किया गया है, रिजर्व किया गया है इन स्टेट्स के लिए, कह रहे इसीलिए देयरफॉर वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है इरादे का पार्टी के द्वारा। इस पैसे को देख के लगता है कि पार्टी का इरादा बहुत मजबूत है,
पावर के पास आस नहीं होने के बावजूद इतना पैसा खर्च करके पार्टी सोच रही है शायद इनमें हमारी सरकार बन जाए, है ना। इंटेंट का मतलब इरादा, रिजोल्व, इंटेंशन, देयरफॉर का मतलब है इसलिए। सब्जेक्ट वर्ब मिलाते रहना, बोलने की जरूरत ना पड़े। एलोकेशंस की वर्ब है आर। करे द प्रोजेक्ट्स हेयर विल टेक अ फ्यू ईयर्स टू कंप्लीट बट हैव कंसीडरेबल ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल। कह रहे जो भी प्रोजेक्ट्स इन दोनों स्टेट्स में बीजेपी लाई है, कह रहे यहाँ पे हियर इन ये लेंगे कुछ साल कंप्लीट होने में, है ना, टाइम लगेगा, लेकिन बट इनमें है बहुत ही ज़्यादा कंसीडरेबल ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल। कंसीडरेबल मतलब जिसको कंसीडर करना ही पड़े, मेजर हो, नोटिसेबल हो, और ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल मतलब बदलाव करने की ताकत। तो कह रहे भले ही इनमें टाइम लगेगा लेकिन ये ऐसे प्रोजेक्ट लाइए बीजेपी इन स्टेट्स में जिससे स्टेट में बदलाव आएगा, ऐसी ताकत ये प्रोजेक्ट्स रखते हैं। वर्ड आपने सारे देख लिए, सिंपल से वर्ड्स हैं। कह रहे द बीजेपी अपीयर्स सीरियस अबाउट इट्स सदर्न फॉरे बट इट्स राइवल्स माइट नॉट अलाउ इट टू टेक फुल क्रेडिट फॉर द एलोकेशन ऑफ स्टेट रिसोर्सेज। कह रहे बीजेपी दिखाई देती है बहुत ही सीरियस, बीजेपी दिखाई देती है बिल्कुल गंभीर, और किसके बारे में, इसके सदर्न फॉरे के बारे में। सदर्न का मतलब है साउथ की तरफ, फॉरे का मतलब है जंग। साउथ में दक्षिण की जंग के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है, सीरियस है, लेकिन इसके जो राइवल हैं, जो कंटेंडर्स हैं, जो प्रतिद्वंदी हैं, हो सकता है वो इसको अलाउ ना करें कि ये पूरा क्रेडिट ले इन एलोकेशंस के लिए, इन पैसे के खर्चे के लिए स्टेट के रिसोर्सेज से, है ना। तो कह रहे ये हो सकता है बीजेपी तैयार हो, लेकिन राइवल्स पूरी कोशिश करेंगे इलेक्शन में कि ये पैसा बीजेपी की वजह से नहीं हमारी वजह से आया, ऐसा दिखाने की। अब देखने वाले वर्ड्स, राइवल मतलब कंटेंडर, प्रतियोगी। फोरे का मतलब है जंग। रेड बोल दो, कॉन्टेस्ट बोल दो, फ्रे बोल दो। फोरे और फ्रे एक जैसे दिखते हैं और एक जैसा ही इनका मीनिंग है ना। कंपटीशन का मतलब होता है फोरे या फ्रे। चलो क्विज की तरफ बढ़ें। आज का बहुत ही सिंपल आर्टिकल था, सुख शांति से हो गया, है ना, कुछ ज़्यादा इसमें पंगे थे नहीं, इसलिए थोड़ा सा क्विज मैंने ठीक ठाक बना दिया है। अब ठीक ठाक लगे ना लगे, वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना, हाँ, सबके सब लोग। 5 क्वेश्चंस हैं, एक एक करके शुरू करेंगे। आवर ट्रिप टू वेनिस बीच, अब यहाँ पे कुछ डालना है। कंप्राइज्ड ऑफ, वॉज कंप्राइज्ड या कंसिस्टेड। बोर्डिंग इन द ओशियन, सन बेदिंग एंड अ डिनर आफ्टरवर्ड्स इन अ, किस टाइप का, जो भी टाइप है, रेस्टोरेंट इन अ एरिया रन बाय अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। लंबा सेंटेंस है, बस सिंपल सेंटेंस है। हमारी जो ट्रिप थी ना वेनिस बीच में, लॉस एंजलिस के पास। अब देखो आपका सब्जेक्ट है ट्रिप, आपको चाहिए उसके लिए एक वर्ब। इन चारों में से आपको वर्ब चाहिए, समझ गए मेरी बात को। अब देखो अगर कंप्राइज वर्ब है तो अपने बाद में ऑफ तो ले नहीं सकती। अगर कंप्राइज वर्ब है अपने बाद में ऑफ तो ले नहीं सकती, और अगर कंसिस्ट वर्ब है तो अपने बाद में ऑफ हमेशा लेगी। अगर ऐसा है तो ना डी मेरा आंसर है ना बी मेरा आंसर है, समझ गए मेरी बात को। तो या तो आंसर है मेरा ए कंप्राइज्ड, और ये मेरा आंसर है सी। लेकिन सी में दिक्कत क्या है, वॉज कंप्राइज्ड, यहाँ पे कंप्राइज्ड एक एडजेक्टिव बन जाता और इसके बाद में ऑफ आना जरूरी हो जाता, तो यहाँ पे ऑफ लगा नहीं हुआ। सी बन जाता अगर ये वॉज कंप्राइज्ड ऑफ होता, ये तो लिखा नहीं हुआ, तो सी भी मेरा आंसर नहीं है। पूरे लॉजिक से बता रहा हूँ, रूल मैं आपको समझा चुका हूँ। कंप्राइज के बाद में एज अ वर्ब कभी भी ऑफ नहीं आता, तो यहाँ पे कंप्राइज नाम की वर्ब को हमें यूज़ करना है विदाउट ऑफ। एक में आपका ए आंसर हो गया। चलो 1 सेकेंड रुक जाओ। कुछ लोगों को लगेगा सर ये नया रूल हमने आज सीखा, आप अप्लाई करवा रहे हो, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। इस रूल को 4 महीने पहले ग्रामर सीरीज़ के 19वें पार्ट में करवा चुका हूँ, वर्ब वाले चैप्टर में, इसीलिए बोल रहा हूँ जाके देखो, सब कुछ वहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। हमारी ट्रिप जो है उसमें शामिल था बोटिंग ओशन के अंदर, सन बेदिंग जो धूप में स्नान करना, समंदर जो है सन बेद करना, और एक डिनर उसके बाद में। और डिनर कहाँ पे, एक रेस्टोरेंट में, उस एरिया के अंदर, उसी एरिया के अंदर एक रेस्टोरेंट में। अब देखो वो रेस्टोरेंट कैसा होगा, फार फ्लंग होगा उस एरिया में, रिमोट होगा, या स्टोन्स थ्रो अवे डिस्टेंस होगा। देखो उसी एरिया में है तो फार फ्लंग नहीं होगा, दूर दराज का नहीं होगा, रिमोट नहीं होगा, बिल्कुल गली कूचे का नहीं होगा, दूर दराज का नहीं होगा, वो होगा नज़दीक का, अ स्टोन्स थ्रो अवे डिस्टेंस, समझ गए ना। इन द एरिया था रेस्टोरेंट, नज़दीक ही होगा, दूर क्यों होगा अगर उसी एरिया में तो, है ना। तो लॉजिक से चलना है, सी आपका आंसर है। अ स्टोन्स थ्रो अवे डिस्टेंस वो डिस्टेंस होती है जो बहुत ही नज़दीक होती है, स्ट्राइकिंग डिस्टेंस का सिनोनिम है। अब आगे बढ़ो। ये रेस्टोरेंट था रन बाय अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरा एक अच्छा दोस्त इस रेस्टोरेंट को चलाता था। कह रहा है इन द रेस्टोरेंट अ कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक, इसको छोटा कर देता हूँ, अ कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक। अब देखो बिसाइड्स इन एडिशन विद या एज गुड एज, कह रहा है एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक साथ ही साथ कुछ वैरायटी ऑफ सूप्स के
ऑफर की गई हमें। समझ गए मेरी बात को? तो हमारे को एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक मिली फ्री में कुछ वैरायटी ऑफ सूप्स के साथ। अब देखो साथ ही साथ का मीनिंग इन चारों में से कौन सा देता है? बिसाइड का मतलब है बाजू में, बिसाइड्स का मतलब है साथ ही साथ, इन एडिशन टू का मतलब है साथ ही साथ, है ना। यहाँ पे इन एडिशन टू नहीं लिखा हुआ, हमने लिखा हुआ है इन एडिशन विद, इसका मतलब गलत हो गया। और एज गुड एज नहीं, यहाँ पे होना चाहिए एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। समझ गए ना? डी गलत है, सी गलत है, ए भी गलत है, मुझे साथ ही साथ के लिए यूज़ करना है बिसाइड्स को, तो मेरा आंसर हो गया यहाँ पे बी। तो हमें रेस्टोरेंट में एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक दी गई, फ्री में ड्रिंक दी गई, और कैसे? कुछ वैरायटी ऑफ सूप्स के साथ, है ना। अब देखो हमारे को यहाँ पे एक वर्ब चाहिए, इसको वॉज ऑफर किया गया था, वर ऑफर किया गया था, हैज़ किया गया था, हैव बीन किया गया था। ध्यान दें, आपका सब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक, ड्रिंक को ऑफर किया गया था। ये जो आपका प्रपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है ना। बिसाइड्स जो है इसका ऑब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, तो ड्रिंक की वर्ब होगी सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब कौन सी है? इनमें से वॉज। समझ रहे हो ना? तो अ ड्रिंक along with या besides a few variety of soups was offered to us, है ना। हैज़ नहीं हो सकता, हैज़ नहीं हुआ, हैज़ ऑफर नहीं हुई, हमें पैसिव वॉइस में ऑफर हुई है ना। हैज़ बीन ऑफर्ड लिख सकता हूँ, हैज़ नहीं लिख सकता। चलो लास्ट देखो, ऑफर की गई थी उस ऑनर के द्वारा खुद से, हिमसेल्फ, जो कि एक मैन था, अ मैन, जाना जाता था, नॉन फॉर था, उसकी किस चीज़ के लिए? दरिया दिली के लिए, उसकी लार्जिस के लिए। समझ गए ना? इस वर्ड को आपने देखा था, सीखा था, ये वही वाला वर्ड है। उसकी दरिया दिली के जो आदमी जाना जाता था, ना तो वो अपनी लड़ाई फोरे के लिए जाना जाता था, ना अपने विशिंग अवे के लिए जाना जाता था, ना अपने चीज़ों को रिपीट करने के लिए जाना जाता था, वो अपनी दरिया दिली के लिए जाना जाता था। आई होप सब कुछ समझ में आया हुआ, सब चंगा सी। मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में। एक लाइक और शेयर दिया करो यार, है ना। चलिए साइनिंग आउट।